how you can easily score 50 to 60 marks in maths. Hello guys, welcome or welcome back to my channel. Myself Priyanka. Currently I am doing BCom Honors from DU second year and have gave my CA intermediate exam in September group 1. जैसे मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपके लिए स्ट्रेटेजी लाने वाली हूँ, जो नॉन मैथ बैकग्राउंड से हैं या फिर जिनको दिक्कत आ रही है कुछ कि मैं कैसे टैकल करूँ मैथ्स को, वो हो नहीं रहा है। तो उसके लिए मैंने सोचा मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने कुछ एनालिसिस करा है कि कौन सा चैप्टर ऐसा है जो ईजी है और स्कोरिंग भी है, कौन सा चैप्टर ऐसा है हार्ड है पर स्कोरिंग है, या फिर कौन सा ऐसा चैप्टर है जो इजी है, हार्ड भी है और लेस मार्क्स के लिए भी है, जिसको आप शायद इग्नोर कर सकते हैं। मैं आपके लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए स्ट्रेटेजी लाई हूँ। आपको किस सीक्वेंस में पढ़ाई करनी है। सबसे पहला आपको लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट करनी है। लाइक लॉजिकल रीजनिंग इज़ ऑफ 20 मार्क्स एंड इट इज़ डैम ईजी। लाइक बहुत ईजी है। 20 मार्क्स में से लाइक 15 मार्क्स आपके ऐसे ही आ जाएंगे। सो लॉजिकल रीजनिंग इज़ ईजी एज वेल एज स्कोरिंग, सो प्लीज़ डू इट। मतलब आप उसको पहले करोगे तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, साथ के साथ आपके 15 to 20 मार्क्स आर ऑन योर हैंड। नेक्स्ट इज़ आर स्टैट में हमारा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन वाला चैप्टर है। वो बहुत स्कोरिंग चैप्टर है और कंपेरेटिवली ईजी है मैथ और या फिर और अदर चैप्टर से। उसको प्लस में इंडेक्स नंबर इफ़ यू विल डू इट विल बी ऑफ टोटल 20 मार्क्स एंड 20 मार्क्स में से आप 15 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। सो लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स एंड स्टैट में मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन प्लस इंडेक्स नंबर इज ऑफ 20 मार्क्स। फ्रॉम दीज 20 40 मार्क्स यू कैन ईजिली स्कोर 30 मार्क्स। नेक्स्ट वी हैव आर बिजनेस मैथमेटिक्स। उसमें रेशियो, इक्वेशन, लीनियर इक्वालिटी और सीक्वेंस एंड सीरीज एंड सेट रिलेशन फंक्शन, दीज आर इजी चैप्टर और 15 मार्क्स के हैं ये। इसमें से 10 मार्क्स आप इजीली लेके आ सकते हो, तो यू कैन स्टार्ट विद दैम। अगर मैथ में आपको थोड़ा डर लगता है तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद वी हैव मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि हार्ड है, बट मैं कहूँगी आप इसको करके जाएं क्योंकि ये आगे आपको हेल्प कर सकता है और ऊपर से ये बहुत स्कोरिंग भी है। लाइक एक सिंगल चैप्टर आपका 15 मार्क्स का आ रहा है, जिसमें से आप 10 to 8 मार्क्स आराम से ला सकते हो, विच विल ओवरऑल इंक्रीज योर मार्क्स। सो अगर आप सिर्फ इतना करके चले जाते हो तो भी आपके 50 मार्क्स आ जाते हैं। पर गाइस, इंस्टेड ऑफ लाइक सिर्फ इतना करके जाओ, आप अदर्स चैप्टर पे भी फोकस करो। ICI क्या करता है, कभी कभी जो डिफ़िकल्ट चैप्टर होते हैं ना, उसमें से इजी टॉपिक्स होते हैं उनको दे देता है। तो आप इंस्टेड ऑफ लीविंग द चैप्टर्स जो अभी बचे हैं, जो मैंने अभी बताए नहीं हैं, उसमें से जो इजी कॉन्सेप्ट है या फिर ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एग्ज़ाम में आता रहता है, उसको ज़रूर से ज़रूर करके जाएं। वो भी आपको 5 to 7 मार्क्स ग्रेस दे देगा आराम से। उनमें से इजी सवाल दे देता है और जो इजी टॉपिक होते हैं उसमें से हार्ड दे देता है। तो मैं चाहूँगी कि आप जो टॉपिक बचे हुए हैं उनमें से कुछ टॉपिक करके जाएं जो कि इजी हैं या फिर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। लाइक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी और कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। अगर ये आप करके जाएंगे, ये सिर्फ ये इसमें से आप जितना कर सकते हैं, लाइक जितना आपको इजी पड़ता है, जितने जाएँ आपको 5 to 10 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि ये खुद 15 नंबर का आता है। तो दिस वॉज माई स्ट्रेटेजी टू टैकल द मैथ। और बचा आपका स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपकी चॉइस है, आपको करना है आप कर सकते हैं। आपको अगर कंफर्टेबल लगता है थ्योरी के साथ या फिर आपको अच्छा लगता है, लाइक मैं तो करके नहीं गई थी इन चैप्टरों को, तो मैं इतना नहीं बता सकती हूँ। आपको जो आपके पेस पर लगता है कि आप इन चैप्टर्स को कर सकते हैं, एक बार आप वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से लेवल का है। सो आप अपने पेस से कर सकते हैं। बची आपकी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल एंड कैलकुलस की बात, तो फिर आप इसे छोड़ सकते हैं। लाइक ये कितने मार्क्स का आता है, 6 to 7 मार्क्स का आता है, ज़्यादा मार्क्स का भी नहीं आता। 10 मार्क्स का तो आप छोड़ ही सकते हैं। तो मैं भी छोड़ के गई थी, आप भी छोड़ सकते हैं। आई रिपीट, सबसे पहले आपको लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए स्टैट में से जो मीन मीडियन मोड वाला है, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन और इंडेक्स नंबर कंप्लीट करना है। ये सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग और ये 2 चैप्टर, ये ही 40 मार्क्स के होते हैं।
इसमें से आप 30 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। उसके बाद आता है मैथ में जो इजी टॉपिक है रेशियो, इक्वेशन, सीरीज एंड रिलेशन, ये 15 मार्क्स होते हैं, 10 नंबर आराम से ला सकते हैं। इसमें आपके 40 मार्क्स यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। उसके अलावा आता है हमारे पास मैथमेटिक्स और फाइनेंस, ये अकेला चैप्टर 15 मार्क्स का आता है और ये बहुत स्कोरिंग होता है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर करके जाएं। और इसका बेनिफिट ये है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको आगे हेल्प करने वाला है, तो फिर इसको करके जाओगे तो फिर आपके 50 मार्क्स तो यहीं पक्के हो जाते हैं। इसके अलावा परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये चैप्टर थोड़े बिट हार्ड लगते हैं बच्चों को, बट अगर आप अपने पेस पे करोगे, आपको जितना समझ आता है सिर्फ उतना करके जाओ, इसमें कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा ये पेपर में। उसके बाद इंटीग्रेशन और कैलकुलस आप छोड़ सकते हैं। स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन लाइक सैम्पलिंग वाला ये थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, आप अपने पेज पे देखें आपको क्या पसंद है, थ्योरी पसंद है या नहीं है, आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आप अपने पेज पे डिसाइड कर सकते हो। एंड थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन मेरे हिसाब से आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ये लाइक इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, बट आप खुद देख लो कि आपको क्या पसंद है। आपको अगर ये अच्छा लगता है, ईजी लग रहा है, ईजी पेज पे करना चाहते हो, तो आप इसको भी कर सकते हो। दिस वॉज माई स्ट्रेटेजी to tackle math, score 50 to 60 marks in math easily, and I am thinking to bring a new strategy for law, and like how to present your answer and what are the mistakes students do in exam as well as in their preparation in law. So stay tuned with the channel, do subscribe, like and hit the bell icon for the same. Thank you.